ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2022 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, मिश्रा जी ने मैं दसना चाहना कि इस साल साडी पार्टी दे 100 साल पूरे हो गए। देश की आज़ादी दे विच ते देश की आज़ादी दे बाद भी श्रोमणी अकाली दल ने सब तो वध कुर्बानियां शहादतां दित्तियां। देश की आज़ादी दे बाद हर गरीब दी, किसान दी, मजदूर दी लड़ाई विच साडी लीडरशिप ने 15-15, 16-16 साल जेलां कट्टियां। मैनू बड़ी खुशी है कि साहिब श्री कांशी राम जी जिन्होंने जो फाउंडर सी बहुजन समाज पार्टी दे, उन्होंने आ जिहड़ी मूवमेंट है गरीब दी मूवमेंट, जो सैक्शन दबाया जा रहा सी, कुचलिया जा रहा सी, उन्होंने इकट्ठे करके उन्हों की आवाज़ बन के जिवें डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश विच संविधान बना के राइट्स दिते, उवें साहिब श्री कांशी राम जी ने पूरे देश विच एक ऐजी मूवमेंट खड़ी की जिन्हों असीं सलाम करना चाहते हैं। ते मैं अज सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि आ लायंस होने विच आ दो परिवार इकट्ठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं बहन मायावती जी का, जो उन्होंने मैं के जो गल्लां होईयां, विचारां होईयां, जिवें उन्हां दी सोच है, बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। ते मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्हां नूं मैं वधाई देना चाहना है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां दी आइडियोलॉजी, सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब, किसान, मजदूर, जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी, कुचलिया जांदा सी, उन्हां दी लड़ाई, उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते आ दोनों पार्टियां लड़दियां रहियां। जिवें पहले दस्सिया गया, पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल 96 होया, जो जिथे बाबू श्री कांशी राम जी इलैक्शन लड़े, उदों इतिहासिक रिजल्ट आया 13 पार्लीमेंटां विचों 11 पार्लीमेंट सीट आ गठजोड़ जित्ती। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लड़ियां, 3 तो 3 जिते। श्रोमणी अकाली दल 10 लड़ी सी, उत्थे 8 जिते। ते मैं कह सकदा कि जो 12 शुरू हुई कि अपना फ्यूचर कोर्स की है। साडी पार्टी विच ग्राउंड लेवल वर्कर तो लैके ऊपर सोच सी कि आ दोनों पार्टियां नूं इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां दा मिशन इक्को एक है। साहब प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हां दी जिहड़ी सोच करके ही पंजाब दे लोग उन्हां नूं ट्रस्ट करदे। साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी सब तो वड्डी सोच पंजाब विच अमन शांति बरकरार रखनी, पंजाब विच भाईचारक सांझ बरकरार रखनी, सारे धर्मां दा सत्कार करना, ते गरीब, किसान, मजदूर नूं, दलित परिवारां नूं, बैकवर्ड क्लास नूं जो जो मुश्किल है उन्हां दा हल करना। मैं मिश्रा जी ते उन्हां दी बेनीवाल साहब बैठे है, गढ़ी साहब भी है, उन्हां नूं मैं दस, उन्हां नूं सारा पता है कि जिन्नियां भी गरीब, किसान, मजदूर वास्ते सहूलतां पंजाब च मिल रही हैं या किते भी मिली हैं, 100%, 100% साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी सरकार दे दौरान ही शुरू हुई हैं। एक
सो निहाल जिंदाबाद। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵਧੇ। ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਉਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੂਜੀ ਸੇਮ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸੂਹਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
भगत सिंह भगत सिंह नगर च लुधियाना नॉर्थ सीट लुधियाने च पठानकोट जिले दियां सुजानपुर अमृतसर नॉर्थ अमृतसर जिले च अमृतसर सेंट्रल अमृतसर जिले च पायल लुधियाना जिले च इस सीट विच 7 सीटां बीएसपी लड़ेगी माझा विच सीटां बीएसपी लड़ेगी बीएसपी लड़ेगी सो अति जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल दी बहुजन समाज पार्टी दी मीटिंग करके मकसद इको एक है एक हंकारी राजा एक लुटेरी कांग्रेस जिन्हें पंजाब नू तबाह कर दिता है मिशन इको एक है पंजाब नू इन्हां लुटेरियां तो बचाना है पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ करवानी है ते गरीब ते दलित किसान नू हर किस्म की सहूलत देनी है कि जो अगे जाके अगे अपने पंजाब अगे तरक्की कर सके इंडस्ट्री ते व्यापार नू पूरा डेवलप करके पंजाब की इकोनॉमी नू वापस रेल ते लियाना है जिहड़ी इकोनॉमी कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई थले तबाह हो गई है एक ऐजा मुख्यमंत्री बनया जिहड़ा घरों नहीं निकलिया अज सानू भी कुछ उहदे खिलाफ कहने की लोड़ ही नहीं सातों वध उहदी अपनी पार्टी उहदे खिलाफ कह रही है जिस पार्टी दे मंत्री जिस कैबिनेट दे मंत्री ना विश्वास मुख्यमंत्री ते ना होए जिस पार्टी ओपनली कह रही है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ते उहदी कैबिनेट ने तबाह कर दिता है उस पार्टी तो उस सरकार तो बचाना साडा फर्ज है हर पूरे पंजाबियों नू आशीर्वाद लैके असी आज जंग लड़ांगे ते मैनू पूरा आशीर्वाद है कि जित प्राप्त होगी परमात्मा की बख्शी नाल जित प्राप्त होगी मैं अखीर विच फिर तो बहन मायावती जी का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करदा ते इस गठजोड़ नू इकट्ठे करने वास्ते फाइनल शेप देने वास्ते मैं मिश्रा जी का दिलों धन्यवाद करना चाहना बेनीवाल जी जो पंजाब का इतिहास उन्होंने भी दिलों धन्यवाद करना चाहना ते गढ़ी साहब का भी बड़े नेक इंसान है उन्हें धन्यवाद करना चाहना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं साडा रहा बड़ी वधिया तरीके नाल बड़ी वधिया तरीके नाल असी आ लड़ाई लड़ांगे ते मैं स्पेशल थैंक्स नरेश गुजराल जी भी देना चाहना जिन्हों ने इस सारे समझौते ते भूंदड़ साहब का जिन्होंने बहुत वधिया योगदान पाके ऐजा रिश्ता कायम किया है जिहड़ा हुण पंजाब की सियासत विच एक नवा सूरज निकल के आऊगा पंजाब की लोकां दियां जिहड़ी खुशियां चेहरे तो चली गई सी 5 साल कांग्रेस के खिलाफ करके वो खुशियां वापस लेके आऊगा तो मैं हुण बेनती करना चाहना बेनीवाल साहब नू कि अपने शब्द ओ सची मिश्रा साहब नू मिश्रा जी बड़े सो निहाल कर लिया सारा कुछ आज पंजाब स्टेट में जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं
तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर्षी काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं, के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आना चाहती थी, लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत यहाँ पर, क्योंकि ये सभी को मालूम है, अगर बहन मायावती जी यहाँ आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहाँ पर आने से रोक नहीं पाते, और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहाँ पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहाँ पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। हाँ, आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही है। मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है।